नमस्कार दोस्तों, मैं भारती एक बार फिर से आप लोगों के सामने सीटेट के लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत टफ हैं, हम उन्हें तो देख लेते हैं, पर जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसे बहुत इजी समझ के छोड़ देते हैं कि चलो ये तो बहुत ही इजी है, इसका क्या। और जब एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चूँकि हम सब जानते हैं कि कम से कम 40 to 50 इतने मार्क्स तक के तो क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते। जो मेन टफ जो क्वेश्चंस जाते हैं वो 50 के बाद ही जाते हैं। तो हम इजी जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ये समझकर छोड़ देते हैं कि चलो ये तो इजी है, ये तो कर ही लेंगे। और उसके बाद जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो उसी इजी क्वेश्चंस को लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका सही आंसर क्या होगा। उस ऑप्शन को देखकर हम उलझ जाते हैं। तो आज मैं भारती आप लोगों के सामने कुछ इजी बट सेलेक्टिव जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो मेरा ये मेहनत तभी रंग लाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और हाँ, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से जिसका आंसर आप लोग बिल्कुल नहीं देते हो, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उसका आंसर दें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद भारती को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के मैंने और भी ढेर सारे क्वेश्चंस डाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मुझे लगा कि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में आंसर ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस की हमने क्या बनाया है। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध थे, ये जो 4 ऑप्शन हमने रखे हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में या फिर लुम्बिनी में। तो जैसा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप सबों को पता होगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। अब ये बोधगया कहाँ है? तो ये बोधगया जो है वो गया बिहार में है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो अशोक थे वो किस वंश के शासक थे। तो जो अशोक थे, अब ऑप्शन आपके सामने है गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर सातवाहन। तो जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि मौर्य वंश के अशोक जो थे वे मौर्य वंश के शासक थे। अभी मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों के सामने जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाऊं और एक्सप्लेन करूं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो वो फिक्स होकर हमारे माइंड में बैठ जाता है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो कौन थे? तो जो ऑप्शन है वो है कालिदास, बाणभट्ट, कौटिल्य या फिर मेगास्थनीज। तो जो सही आंसर है वह है कौटिल्य। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर, जो हमने नंबरिंग नहीं की है तो ये मुझे भी नहीं पता कि ये कितने नंबर में क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किन्होंने की थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो इसका जो सही आंसर है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो क्वेश्चन है वो है कि अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? जो 4 नाम है वह है बिरबल, टोडरमल, मानसी या फिर अबुल फजल। तो जो सही आंसर है वह है टोडरमल। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो अस्थायी बंदोबस्त थी वो किन्होंने लागू किया था, किसने लागू किया था। तो ऑप्शन 4 है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो सही आंसर है वह है सी नंबर, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जो क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह था वह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो इसके जो 4 ऑप्शन है, दिल्ली में हुआ था, कानपुर, मेरठ या फिर लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वह है मेरठ, यानी कि सी नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये ईयर कौन सा था? तो यहाँ जो ऑप्शन है वह है 1885, 1905, 1919 या फिर 1942। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1885, यानी कि 1885। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो वो ईयर कौन सा था? 1919, 1930, 1942 या फिर 1947। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1942। अब एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा मैं जो राइटिंग है वो स्मॉल हो गया है, छोटा हो गया है, तो आप लोग ऐसे बहुत समझदार हैं, समझ जाएंगे।
तो जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन जो नगर थे वह 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से जो एक नगर था वह 3 भाग में बटा हुआ था। तो इस नगर का नाम क्या था, वह नगर कौन सा था? तो जो 4 ऑप्शन है धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी या फिर मोहनजोदड़ो। तो जो सही आंसर है वह है धौलावीरा। तो ये 10 क्वेश्चन थे। अब आप कमेंट में बताएं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब एक क्वेश्चन मेरे तरफ से कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और हाँ, ये जरूर बताएं कि 10 में से आपके कितने सही हुए। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरह के बहुत ही सेलेक्टिव और वीवीआई क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।